वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेक्चर 1 में आज हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज, व्हाट इज़ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ देखें। इन द ईस्ट ऑन द टेबल, they are giving some sense, but the sense is not complete. Now look at the next. The sun rises in the east. My books are on the table. Now they are making complete sense. We are getting something out of these sentences. The group of words that does not make complete sense is called phrase. जो हमने पढ़ा था in the east, मतलब ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो अपनी सेंस कंप्लीट नहीं करता, उसमें जो मतलब है वो मुकम्मल नहीं होता, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। और उसके बरअक्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसमें मुकम्मल है इसकी सेंस। तो ऐसा मजमुआ अल्फाज का जो अपने मीनिंग्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर कन्वे कर दे, समझ आ जाए, उस मजमुए को सेंटेंस कहते हैं। तो ये फ़र्क है फ्रेज़ और सेंटेंस के दरमियान। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। हर एक जो सेंटेंस है उसके दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक हिस्सा वो जो नॉमिनेट करता है उस पर्सन के बारे में, उस शख्स के बारे में जिसके मुतालिक हम बात करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा हिस्सा वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमदान प्लेज क्रिकेट। हमदान ये नॉमिनेशन है, ये नाम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्लेज क्रिकेट, अब प्लेज क्रिकेट जो है वो किसके बारे में बता रहा है? वो हमदान के बारे में बता रहा है कि वो खेलता है। तो यूँ वो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो सब्जेक्ट है, और प्लेज क्रिकेट जो कि किसके बारे में बता रहा है? हमदान के बारे में बता रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। इसी तरह ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स ए लायन। अब द लायन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स जो है ये प्रेडिकेट। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यूँ इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं। आ लायन लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो ये तरतीब चेंज होने से जो इस रोल हैं वो चेंज नहीं होते, रोल वही रहते हैं। अब अ लायन एंड पे है लेकिन ये सब्जेक्ट ही है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट ही रहेगा, क्योंकि जब आप इसको चेंज करते हैं, आप आ लायन को स्टार्ट में लेकर आएँ, आ लायन लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो यही सूरत हाल जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है? द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान आर बिजी इन मेकिंग मनी। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट का पोर्शन है सेंटेंस का, उसमें अल्फाज ज़्यादा हो गए। पहले वाले में था हमदान एक था, दूसरे में था आ लाइन दो हो गए। द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान इसमें चार हो गए, लेकिन ये फिर भी सब्जेक्ट का रोल ही प्ले कर रहा है। और आगे हमने वहाँ पे देखा था प्लेज क्रिकेट, फिर उसके बाद सेंटेंस में आ गया था ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स। यहाँ इसको चेंज करें तो लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल बनता है। इसी तरह थर्ड पे है आर बिजी इन मेकिंग मनी, तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये पोर्शन जो है उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन असल चीज़ यही है कि वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखना जो है या ये समझना ज़रूरी होता है। आगे एक एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करें, चेक करें कि आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बताइएगा कमेंट में कि आपने कैसे जो है वो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया है और कौन सा इसमें प्रेडिकेट है। आगे नेक्स्ट देखें। ही हैज़ अ बुक ऑफ मैजिक, दिस इज़ द बुक विच टीच मैजिक। अब इनके दरमियान एक फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा। जब हम कहते हैं ही हैज़ अ बुक ऑफ मैजिक, तो ऑफ मैजिक जो है वो एक फ्रेज़ है, लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, दिस इज़ द बुक, और उसके बाद इसका जो अगला पोर्शन है विच टीच मैजिक, ये फ्रेज़ की तरह नहीं है। इसमें विच का वर्ड है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। टीच मैजिक ये पूरे का पूरा जो है वो प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रहा है। तो फिर ये क्या होगा? ये फ्रेज़ नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या होना चाहिए? सो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी जो एक सेंटेंस का हिस्सा हो। अगर आप देखें ना यहाँ पर,
दिस इज़ द बुक, ये एक सेंटेंस अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन विच टीच मैजिक ये भी इसी का हिस्सा है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंटेंसेस का हिस्सा हों एंड कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड ए क्लॉज, लेकिन उनका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होना चाहिए था। जैसे दिस इज़ द बुक, इसमें दिस सब्जेक्ट है, इज़ द बुक प्रेडिकेट है, ये एक सेंटेंस जो है वो बन जाता है हमारे पास। लेकिन जब हम बात करते हैं विच टीच मैजिक, तो इसमें विच का वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, टीच मैजिक जो है ये प्रेडिकेट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, एक दिस इज़ द बुक, क्योंकि दिस भी सब्जेक्ट है, इज़ द बुक जो है ये प्रेडिकेट है, ये एक क्लॉज हो गई। आगे विच टीच मैजिक में विच जो है ये सब्जेक्ट है, टीच मैजिक जो है ये प्रेडिकेट है, ये दूसरी क्लॉज हो गई। तो इस तरह ये एक ऐसा सेंटेंस है जो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस का हिस्सा हो सकती है, और हर क्लॉज जो है उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। जैसे इस सेंटेंस में क्या है कि दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस के अपने सब्जेक्ट हैं और अपने उनके प्रेडिकेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे दो एग्जांपल्स हैं। द टीचर्स हु वर्क हार्ड आर प्रेज्ड, वन शुड हेल्प द पीपल हु आर पुअर। सो ये एक्सरसाइज के तौर पर दो सेंटेंसेस हैं। आपने इसमें फाइंड आउट करना है कि दो क्लॉजेस कौन सी हैं, किस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है और किस क्लॉज का प्रेडिकेट कौन सा है। होप सो यू गेट इट। लिंग्विस्टिक्स इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर जो है वो मिलते रहे इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बारे में। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बार वक्त मिले। शेयर कीजिएगा वीडियो को।